हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के लिए रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। परमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q पूर्णांक एवं q नॉट इक्वल जीरो यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसको हम लोग p बटा q यानी 1/2 हो गया, -3/4 हो गया, 0/1, 2/1, यानी कि यहाँ पे नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर में जीरो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में संख्या रहेगा, बट नीचे जीरो हो गया तो परमेय संख्या नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या पाई परमेय संख्या है, तो नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि पाई का मान तो ऐसे 22/7 होता है, बट 22/60 परमेय संख्या है, बट पाई का ये रियल वैल्यू नहीं है, यानी कि इसीलिए पाई परमेय संख्या नहीं है। बट हम पूछ देंगे आपसे कि क्या 22/7 परमेय संख्या है, तो हाँ 22/7 परमेय संख्या है, लेकिन पाई परमेय संख्या है नहीं, पाई परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो 22/7 है जो अप्रैक्स वैल्यू है, लगभग में आता है। चलिए आगे हम लोग अपरमेय संख्या को देखते हैं। अपरमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल जीरो, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, यानी इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए इसको लिखिएगा √2/1, तो यहाँ पे देखिए √2 क्या है, ये पूरा अंक है नहीं ना, यानी इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो 1.4142 डॉट 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 आता रहता है। √3 का वर्गमूल भी निकालते हैं तो उसी तरह से आता है, यानी कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। और इसका यदि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो इसको हम लोग पूर्ण p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यदि इसी में क्वेश्चन रहता है कि क्या 25 √25 पर में है क्या पर में, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5, यानी 5/1, ये क्या चीज़ हो जाएगा पर में। बट यानी यहाँ पे हम √24 लिख देंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा अपर में, यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो उस परमे में चल जाएगा, और जिसका नहीं निकलेगा वो अपरमे में चल। अगला हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसको बोलते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी वैसा संग्रह जिसमें वास्तविक संख्या अति परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों आ जाए। या तो इसको इस तरह से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी कि जिसको हम लोग वर्ग करें तो हम धनात्मक संख्या आना चाहिए। यानी कि 6 है तो 6 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 36 यानी 36 आया। 36 क्या चीज़ है, प्लस में, यानी प्लस भी यानी धनात्मक में आया। -5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई -5। हम लोग पढ़े हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी कि कितना आ जाएगा 25। 25 किस चीज़ में आया, माइनस में आया कि प्लस में, यानी कि प्लस में आया, तो ये क्या चीज़ हो गया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। √4 यानी इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो यानी 4 का यह स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो हमारा बचा 4। -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर यदि हम लोग करने वाले हैं तो यानी इसको हम लोग यदि स्क्वायर करें तो इससे तो कट जाएगा, बट यहाँ पे बचेगा क्या -4, यानी कि क्या ये प्लस में आया नहीं आया, यानी कि किस चीज़ में आया है माइनस में आया है। तो माइनस में आया तो यानी कि क्या होगा अब इमेजिनरी होगा, यानी कि रियल नंबर नहीं होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा, अवास्तविक संख्या होगा। फ्रेंड्स इसी में हम लोग को पढ़ना है आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी आगे हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़े होंगे कि इस तरह से हम लोग भाग दिए होंगे बचपन में, तो ये भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि यहाँ पे ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। बीच वाला जो बीच में यहाँ पे भाग जिसमें देते हैं उसको हम लोग भाज्य, और जो भाग जितना मतलब ऐसे हम लोग काट रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेष। यानी इसमें हम लोग देखें कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल, यानी यदि हम भाजक में भाजक में भागफल से मल्टीप्लाई करें और उसमें शेष ऐड कर देंगे तो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, भाज्य के बराबर आ जाएगा। किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, भाज्य के बराबर आ जाएगा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या, एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि इसमें भाग देना है हम लोग को 5 से, हम लोग भाग दे रहे हैं 24 में। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम लोग भाग देंगे 5 भागा 24, तो 5 4 जा 20, 4 0 4,
यानी बचा हम लोग को कितना शेष। यानी कि हम लोग को इसमें बोल सकते हैं कि भाज्य कितना है 24, यानी कि 24 हम लोग पढ़े हैं अभी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, अभी हम लोग ने पढ़ा। तो यानी 24 बराबर 5 × 4, ये है भाजक 5 है, और 4 है जो भागफल है। इसमें यदि हम शेष को ऐड कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 24 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 5 4 जा 20, अब शेष कितना हम लोग का आया था 4, 20 में 4 ऐड करेंगे फ्रेंड्स, 20 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। चलिए इसको हम लोग इस तरह से देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, भाज को हम लोग ये, भाजक को बी और भागफल को क्यू और शेषफल को आर, यानी ये बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर का मान हमेशा, यानी शेषफल का मान, जो शेषफल होता है शेषफल का मान हमेशा 0 से बड़ा और बी से क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर, यानी 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा या बराबर या तो बी से छोटा, यानी आर का मान हमेशा बी से छोटा आना चाहिए। फैक्टर ट्री क्या होता है चलिए देखते हैं। गुणनखंड ब्रिज, चलिए गुणनखंड ब्रिज को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग से पूछ दिया कोई कि 330 का गुणनखंड ब्रिज निकालिए। तो फ्रेंड्स देखिए 330 का यदि गुणनखंड ब्रिज निकालना तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इसका क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड। 2 टाइम्स में लगाते हैं तो 165 से कटेगा, फिर उसके बाद 3 टाइम्स लगाते हैं तो 55, यानी 55 दिया 165, फिर 5 से लगाते हैं तो 11 5 55, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 330 कितना मरतबे कट रहा है, 2 मरतबे, तो यहाँ पे 2 हम लोग लिख देंगे। कितना में कट रहा है, 165 से। फिर अगला हम लोग 165 को हम लोग मान लेते हैं मेन, 165 कितना टाइम्स में कट रहा है, 3 टाइम्स में, आया कितना 55। अगला देखते हैं 55 को हम कितना टाइम्स में काट रहे हैं, 55 को हम लोग काट रहे हैं 5 टाइम में, कितना आ गया 11, यानी 11। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग ये गुणनखंड ब्रिज को देखें। गुणनखंड ब्रिज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए आगे एग्जाम्पल में किस तरह से क्वेश्चन आपको, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपको कि ये खाली स्थान को भरें, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यदि 2 है और यहाँ पे 17 है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या करते थे, गुणनखंड निकाल देते थे। यानी 17 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। इसी तरह से ना बनाते थे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे यही ना किए थे, 34 को हम लोग 17 यानी 70 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 34 आता है। चलिए आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं, एलसीएम से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो एलसीएम हम लोग फ्रेंड्स बचपन में पढ़ चुके हैं कि यानी मान लीजिए हम लोग का निकालना है 24 का, तो इस मतलब 24 का हम लोग को गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पे 12 6 3, तो यानी कि 24 इक्वल कितना आ जाता है 2 × 3। गुणनखंड इस तरह से निकलता है फ्रेंड्स। तो गुणनखंड हम लोग को तो निकालना आता है। अब हम लोग को गुणनखंड में लिखना है कि इसलिए 330 इक्वल 2 × 3 × 5 × 11। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यदि 2 संख्या है और उसका एचसीएफ और एलसीएम रहेगा, तो यानी मासा में लसा से गुना करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होगा। यानी कि इसको याद करना है कि मासा इंटू लसा इक्वल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसमें फ्रेंड्स यदि पहली संख्या निकालना होगा तो यदि लसा दूसरी संख्या नीचे आ जाएगा, उस तरह से यदि दूसरी संख्या निकालना होगा तो पहली संख्या नीचे है। इस तरह से मासा निकालना होगा तो मासा को हम लोग नीचे लेके चलेंगे तो मतलब लासा को नीचे लेके चलेंगे तो मासा निकल जाएगा। लासा को निकालना हो तो मासा को नीचे लेके चल जाएगा तो ये लसा निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेंगे। मेन फार्मूला यही है कि मासा इंटू लसा और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आगे हम लोग देखते हैं परमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग देखते हैं। परमेय संख्याओं जिनका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जिसको हम लोग p/2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि जिसको हम लोग p/2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में लिखेंगे, उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या चीज़ होगा, शांत होगा परमेय संख्या का। और परमेय संख्या का ऊपर वाला जो p है जो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। p तो हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। और n और m का मान क्या होना चाहिए, n और m का मान 0 1 2 3, यानी ये भी पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। n और n का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या
यानी कि जो जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी कि परमेय संख्या जिसका दशमलव पर शांत होगा उसको हम लोग p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से इसका एग्जांपल देख लिए, जिसे लिखा हुआ है 0.284, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 284 बाई यानी 284/1000। तो इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड, तो 2 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 71 और इसका करते हैं तो 2 के क्यूब मल्टीप्लाई 5 के 3, इसका गुणनखंड करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 क्यू है, तो स्क्वायर से क्यू एक बचेगा, ये को 2 को बचेगा, ये को 2 को बचेगा, यहाँ पे 71 ऊपर में बच गया, नीचे 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, यानी कि ये वाला रूल फॉलो कर रहा है कि यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है ना, शांत। यदि अशांत रहता तो पॉइंट में रहता, ऐसे लिखा रहता 284 0.284.1, क्या चीज़ हो जाता है, अशांत। लेकिन यहाँ पे रुका हुआ है तो ये क्या चीज़ है, शांत है। और इसी में देख लेते हैं कि अशांत किसका होगा, अशांत किसका होगा, वो तो शांत है, तो अशांत वाला को हम लोग देख लेंगे। और अशांत जिसको हम लोग p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इसको नहीं लिखा जा सकता है उस रूप में, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या चीज़ आएगा, शांत आएगा, अशांत आएगा, अशांत। चलिए देखते हैं इसको भी। दशमलव प्रसार अशांत को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, अनपसानी या आवर्ती, अनपसानी आवर्ती बोलते हैं इसको, अशांत वाला को। तो 8/75 को हम लोग लिख सकते हैं 8/3 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 आ गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स 8/75 0.1066, ये क्या चीज़ हो गया, अशांत।